हरे कृष्ण। हमारे सभी शास्त्रों में सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोत्तम माना गया है। बृहनारदीय पुराण में कहा गया है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र भी हो, यदि वह भक्ति भाव पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है तो वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। और पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य अकस्मात ही अनजाने में भी एकादशी व्रत का पालन कर लेता है तो वह कभी भी यम यात्रा में नहीं पड़ता है। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन है और ये दोनों ही उन्हें अत्यंत प्रिय है। हमारे इस भौतिक शरीर में पाप तभी तक निवास करता है जब तक एकादशी व्रत का पालन नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि को 1000 बार किया जाए और उससे जो फल की प्राप्ति होती है उसकी तुलना एकादशी व्रत की 16वीं कला से भी नहीं की जा सकती। अर्थात एकादशी करने से प्राप्त पुण्यफल अन्य किसी भी यज्ञ से अर्जित पुण्यफल से अनंत गुना अधिक है। प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इन दोनों पक्ष के 11वें दिन को एकादशी कहते हैं और इस तिथि का महात्म्य दर्शाते हुए पद्म पुराण में ये भी बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी 11 इंद्रिय द्वारा प्रति क्षण अनेक पाप कार्य करता रहता है और इन 11 इंद्रियों के द्वारा किए गए सभी पाप कर्म इसी एकादशी व्रत का पालन करने से तुरंत भस्म हो जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है और फिर रात्रि में जागरण करके भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप कीर्तन और कथा श्रवण करता है तो वह मनुष्य अपने पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के 10-10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय ही उद्धार कर देता है। यह एकादशी तिथि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हमारे शरीर को भी निरोगी बनाती है और ऐसी ही परम पवित्र एकादशी तिथि हमारे द्वार पर आने वाली है जिसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज इस अजा एकादशी तिथि के व्रत का श्रवण करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए आए हुए थे। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि आती है? मैं इसके महात्म्य को जानने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए इस एकादशी का पालन करता है और पूर्ण उपवास करता है उसके ऊपर इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की विशेष कृपा होती है। वह समस्त पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करता है। अब मैं आपको इसी एकादशी से संलग्न एक विशेष पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है जब इस पृथ्वी पर हरिश्चंद्र नाम के एक महान पराक्रमी और सत्यनिष्ठ राजा का साम्राज्य था। ये राजा अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल थे और उसकी पत्नी का नाम था चंद्रमती और पुत्र का नाम था लोहिताश्व। राजा का संपूर्ण राज्य और परिवार सुख, समृद्धि और शांति से संपन्न था। राजा की धर्मनिष्ठा और सत्यव्रत पालन की चर्चा से पृथ्वीलोक में ही नहीं अपितु स्वर्ग लोक में भी फैली हुई थी। लेकिन काल का चक्र ऐसा घुमा कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आ गया। उन्हें राज्य से विलग होना पड़ा और इतना ही नहीं, उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा हेतु उन्हें अपनी पत्नी और संतान को भी बेचना पड़ा। यहाँ तक कि एक समय के महान चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र को स्मशान के संरक्षक एक म्लेच्छ का दास बनना पड़ा। इस म्लेच्छ ने अपने सेवक बने राजा को मृत शरीरों के ऊपर से कपड़े एकत्रित करने का कार्य सौंपा था। इतना अधम कार्य करने के बाद भी राजा ने अपने चरित्र और सत्यनिष्ठा को यथावत बनाए रखा। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए।
एक दिन अत्यंत दुखी अवस्था में राजा मन में ही विचार करने लगे कि हे प्रभु, मेरी निस्सहाय अवस्था में कृपया मेरी सहायता करें। किस प्रकार इस स्थिति से मैं मुक्त हो सकता हूँ? कृपया मार्ग दिखाए प्रभु। जब राजा इस प्रकार शोक मग्न अवस्था में विलाप कर रहे थे, उसी समय महान और तेजस्वी ऋषि गौतम वहाँ से जा रहे थे। उन्हें देखते ही राजा के मुख पर प्रसन्नता और आशा की रेखाएं प्रतिबिंबित हो उठी। राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि के पास गए। उन्होंने उन्हें विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और ऋषि का यथोचित सत्कार किया। ऋषि गौतम ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनकी वर्तमान समस्या के विषय में पूछा। राजा ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। एक समय के महान चक्रवर्ती सम्राट की इस दयनीय स्थिति को देखकर गौतम ऋषि को स्वाभाविक रूप से उन पर करुणा आ गई। उन्होंने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजा, काल की गति को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में ऐसे पवित्र व्रत के प्रावधान भी है जो मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। और ऐसा ही एक व्रत है अजा एकादशी का व्रत। इस व्रत के पालन द्वारा आप अपने पूर्व समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे और आपके सौभाग्य का उदय शीघ्र ही होने वाला है। इसका शुभ संकेत ये भी है कि ये अजा एकादशी व्रत आगामी 7 दिन में ही आने वाली है। इसीलिए कृपया श्रद्धा और निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करें और आप अवश्य ही इस संकट से मुक्त हो पाओगे। इतना कहकर गौतम ऋषि ने राजा को अजा एकादशी व्रत की पालन करने की संपूर्ण विधि के विषय में बताया। राजा ने ऋषि गौतम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और आने वाली अजा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने का संकल्प लिया। परम भगवान की विशेष कृपा हुई और उनके द्वारा श्रद्धा तथा नियम पूर्वक किए गए एकादशी व्रत के पालन के कारण राजा की पूर्व जन्म के सभी पाप कर्म नष्ट हो गए। राजा ने अपनी पत्नी पुत्र सहित राज्य को पुनः प्राप्त किया और देवताओं ने भी पुष्प वर्षा करके राजा का सत्कार किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, अजा एकादशी की इस व्रत कथा का जो व्यक्ति मात्र श्रवण या पठन भी करता है, उसे भी अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और जो इसका श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करता है, उसके संपूर्ण पूर्व पाप कर्मों का नाश हो जाता है और वह आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में सुखी और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, उसे इस परम पवित्र एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न या उससे बने खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा या व्यर्थ चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्रोध, वासना, द्वेष जैसे इंद्रिय आवेगों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और ये संभव हो सकता है जब हम अपनी इंद्रियों को इस दिन अधिक से अधिक परम भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की सेवा में नियुक्त करें, जैसे कि उनके पवित्र नाम का जप करने में, श्रवण करने में, उनके गुणगान करते हुए शास्त्रों कथाओं का पठन करने में, केवल उन्हीं का चिंतन करने में समय व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हम पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे हमें अपनी विशेष कृपा के फलस्वरूप उनकी शुद्ध भक्ति का सागर प्रदान करते हैं और इससे अधिक श्रेष्ठ इस जगत में प्राप्य अन्य कोई वस्तु नहीं है। एकादशी तिथि का पालन करने की महिमा हमारे शास्त्रों में अनेक स्थान पर गाई गई है। इसीलिए यदि आप संपूर्ण वर्ष में अन्य किसी व्रत, त्योहार या उपवास का पालन नहीं कर पाते तो कम से कम प्रत्येक मास में आने वाली एकादशी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसका पालन करने से अन्य सभी व्रतों का पालन करने का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। अजा एकादशी की ये व्रत कथा अगर आपको अच्छी लगी है और ऐसे ही प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार प्रसार करने में अगर आप भी हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे इस सनातन वैदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान में जुड़ सकते हैं।
आपके सहयोग से इस सनातन वैदिक ज्ञान को सुचारू रूप से हम सब मिलकर पहुंचा सकते हैं और इस प्रकार इस ज्ञान को फैलाने का पुण्य फल आपको भी मिलता है। और यही बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि जो भी मेरे दिए ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वह मेरा प्रिय भक्त है। तो चलिए इस परम पवित्र अजा एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और अपनी चेतना को कृष्णमय बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य तो यही है। जय श्री लक्ष्मी नारायण।